चैनल आकांक्षा की किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सबको आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बिल्कुल मकर संक्रांति नॉर्थ इंडियन की जो आपकी ऑथेंटिक रेसिपी है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। जैसे हम हमारे यहाँ लड्डू बनाते हैं, हम भी नॉर्थ इंडियन ही हैं और हम बेसिकली बिलोंग करते हैं कानपुर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लड्डू, तो सबसे पहले हम लेंगे सूजी और मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम के आसपास सूजी और उसको मैंने अच्छे से भून लिया है और इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे आटा। आप चाहें तो सिर्फ आटे के ही लड्डू बना सकते हैं और उसको भी भून के आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी यानी कि आधा किलो के आसपास आटा लिया हुआ है। ये क्योंकि सूजी की मात्रा हम यहाँ पे थोड़ी सी कम रखेंगे और आटा हम यहाँ पे रखेंगे आधा किलो, क्योंकि हम सूजी सिर्फ आटे में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो लड्डू रहेंगे वो थोड़े दानेदार बनेंगे उससे। और यहाँ पे आटे को भी हमें अच्छे से भून लेना है जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगी भुने हुए आटे की। और ज़्यादा नहीं भूनना कि जला लेना है, बट यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल हमें मीडियम रखनी है और आटे को धीरे धीरे से भूनना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बट देख रहे हैं आप यहाँ पे आटे का कलर चेंज हो गया, जब तक कि व्हाइट से आटा हल्का सा ब्राउनिश नहीं हो जाए ना, हल्का सा, थोड़ा सा, एकदम डार्क ब्राउन नहीं, थोड़ा सा ब्राउन होना चाहिए। और कलर उतना अगर ये चेंज कर लेगा तो आप उसको समझिए आपका आटा भुन गया, लड्डू के लिए रेडी है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमने सूजी ट्रांसफ़र किया हुआ। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी हम यहाँ पे तिल डालेंगे। हमने यहाँ पे वाइट तिल लिए हैं और अगर आपके पास ब्लैक मतलब काले वाले भी हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 100 ग्राम हमने तिल लिया हुआ है और उसको भी हम भून लेंगे चिटकने तक, जब तक ये चिट चिट की आवाज़ नहीं आने लग जाती है। यहाँ भी फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हम फ्लेम कहीं भी हाई नहीं करेंगे क्योंकि सारा इस तरीके की जो चीज़ें हम बनाते हैं या रेसिपी रेडी करते हैं तो हमें फ्लेम का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि चीज़ें हमें धीरे धीरे भूननी होती हैं ताकि जो उनका ऑथेंटिक फ्लेवर है, खुशबू है, स्वाद है, सारी चीज़ें मेंटेन रहें। तो ठीक है, तो तिल भी अच्छे से यहाँ पे भुन गए हैं, इनको भी हम सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारी चीज़ें अलग रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑन एन एवरेज हमें लास्ट में सबको मिक्स करना है। ठीक है, मैंने तोड़ के देख लिया था। हाँ, तेल अच्छे से भुन गया है। उसके बाद हम इसको भी बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर हम लेंगे मूँगफली के दाने। मेरे पास ऑलरेडी मूँगफली के दाने भुने हुए और साफ़ किए हुए रखे थे, तो मैंने उनको ले लिया था। सिर्फ़ इसलिए मैंने हल्का-सा भुना क्योंकि वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गए थे। सर्दियाँ हैं, मुलायम हो जाते हैं। एयर टाइट जार में भी रखिए ना तो थोड़ा-सा हो ही जाता है फिर भी, क्योंकि एक लंबे समय तक रखे रहते हैं ये। और इनको थोड़ा-सा भून लेंगे वापस से तो ये सही रहेगा। गरम-गरम डालेंगे तो लड्डुओं में ये खाने पे अच्छे से कटेंगे और आपको जैसे नहीं थोड़ी-सी नमी वाले रहते हैं तो ईज़िली आप खाइए ना तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए थोड़ा-सा इनको कर लेना ज़रूरी है अभी। तो मैंने चूँकि देख लिया था, तोड़ के देख लिया था, अच्छे से हो गया है। अब इसको भी हम सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम आज के लड्डुओं में यूज़ करेंगे मावा। मावा बहुत ज़रूरी है लड्डुओं में क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल नॉर्थ इंडियन ऑथेंटिक तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम घी लिया और मावे को मैं घी में ही भून लूँगी। अलग से उसको नहीं फ्राई करूँगी, अगर आप चाहें तो अलग से भी फ्राई कर सकते हैं। और घी अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें मावा ऐड कर देंगे। आप चाहें तो घी नहीं मेल्ट करें, उसी में ऐड कर दीजिए। और अलग से भी मावा आपका अगर ताज़ा है तो आप नहीं भी भूने ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मावा रखा हुआ था तो हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे तो जो सेल्फ लाइफ है लड्डुओं की वो बढ़ जाएगी, कि दूध की चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं इसलिए। तो सेल्फ लाइफ की वजह से मैं मावे को भून लूँगी अच्छे से इसमें। और भूनना ज़रूरी भी होता है, चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं और उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है इसलिए। तो चलिए मावे को अच्छा सा मेल्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो ये और लड्डू कैसे बने आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कीजिए ना, कमेंट कीजिए ना भर भर के भाई, क्या कर रहे हो आप सब लोग। तो ये देखिए मावा यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया है, वाइट भी है, जला भी नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा क्या जली नहीं गई। और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्स इसमें नहीं रह जाए। तो अब इसको भी हम एक साइड रख देंगे, अभी इसको हम मिक्स नहीं करेंगे तब तक ये मावा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और लम्स नहीं पड़ेंगे तो इसलिए अभी हम मावे को अलग ही रखेंगे। फिर हम यहाँ पे रेडी करेंगे चाशनी। हम यहाँ पे शक्कर की चाशनी नहीं बना रहे, शुगर नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे गुड़ की हम बनाएंगे और वो भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। 100 ml के आसपास मैंने पानी डाला है और उसमें मैंने 200 ग्राम गुड़ डाल दिया है। ज़्यादा मीठा लड्डू नहीं पसंद है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पे आप 300 ग्राम के आसपास आधा किलो आटे के लिए गुड़ लीजिएगा तो आपका लड्डू अच्छा पर्याप्त मीठा हो जाएगा। ठीक है, और पानी मैंने बता रही थी मैं क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि आप गुड़ ऑलरेडी पकी हुई होती है और अगर आप उसको इस तरीके से चाशनी बनाएंगे डायरेक्ट गुड़ का तो जल्दी सेट हो जाती है, मीन्स हार्ड हो जाती है चाशनी और वो पब
पट्टी बोलते हैं ना, उस टाइप की आती है। लेकिन हमें यहाँ पे वैसे नहीं, हमें यहाँ पे पतली चाशनी चाहिए, क्योंकि लड्डुओं में मिक्स करना है, सूजी भी पड़ा हुआ है। तो जैसे आटा या सूजी को फूलने के लिए भी एक स्पेस चाहिए होता है ना, तो चाशनी उसके लिए हम रेडी करेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के अब हम बोल लेंगे, और बोल में सारे जो इंग्रेडिएंट थे वो हम मिक्स कर लेंगे सूखे पहले। अच्छा, चाशनी और मावा मैंने क्या किया था, पहले इसमें डाल दिया था, लेकिन बोल ना छोटा पड़ गया, गरम था तो हाथ से मिलाते नहीं मिल रहा था मेरे को। तो मैंने फिर उसको अगेन फ्राई पैन में डाला, सारी चीज़ें उसमें अच्छे से मिक्स की। जब तक अच्छे से एक जैसे मिक्स नहीं हो जाते तो लड्डू बनने में दिक्कत करते हैं। और अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, लड्डू गरम गरम बांधिए ना तो अच्छे बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं। अगर ठंडा कर लीजिए आप ये जो मटेरियल हमने रेडी किया हुआ है, तो फिर लड्डू उतनी आसानी से बनते नहीं। फिर कहीं दूध मिलाइए, कहीं कुछ, तो थोड़ा सा गुनगुना रहे जब तक ये बैटर ना, तब तक आपको बना ही लेना है लड्डू को, और वेट नहीं करना है कि ठंडा का। और सर्दियाँ हैं तो ठंडा भी हो जाता है आसानी से। ठीक है, तो चलिए मावा मिक्स कर देते हैं। और मैंने बताया ना, बोल में मिक्स करते नहीं बन रहा था मेरे को, तो मैंने फिर वापस से उसको उसमें डाल के ट्रांसफ़र किया। इसमें सारा कुछ डाल देंगे ऐसे। तो ये देखिए, हाथ से नहीं बन रहा था, गरम था सब, तो नहीं बन रहा था। तो ये ऐसी गलतियाँ आप लोग से भी कभी कभी हो जाती होंगी, क्योंकि दिमाग कहीं और होता है, थोड़ा करते करते लगता है फटाफट से हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। हाँ, तो ये नहीं बन रहा था, तो मैं परेशान हो गई थी। फिर मैं फाइनली उसको फ्राई पैन में ट्रांसफ़र किया बैटर को। देन मैंने इसको सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स की, और फिर मैंने लड्डू बनाया। चाशनी मैंने मिला दिया था ये। तो देखिए, अच्छे से प्रॉपर हर चीज़ मिल गई है, लड्डू बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ, और इतना मीठा नहीं था, जैसा हम लोग को चाहिए होता है उस तरीके का मीठा था। तो मैं बांध के भी आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्टली ये बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको फोर्सफुली काम नहीं करना पड़ रहा है। तो ये हो गया है आपका इस मकर संक्रांति 2024 की जो मकर संक्रांति है उसके लिए लड्डू रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा चिकना चिकना बना है, सॉफ्ट बना है, टेस्टी बना है ये, और लुक वाइज ये बहुत डिलीशियस है। तो चलिए मिलते ही हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और इस रेसिपी को अपने किचन में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी लड्डू अच्छे से रेडी होंगे। बाय बाय।